नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं आप। मैं शिमला से शकील कुरैशी आपके साथ जुड़ा हूं इस बुलेटिन में। आज हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, इसकी जानकारी हम आपको इस बुलेटिन में देंगे। विंटर सेशन जो था विधानसभा का शीतकालीन सत्र, वो पिछले कल ख़त्म हो गया और पूरी की पूरी सरकार जो है वो लौट आई है। हालांकि मुख्यमंत्री पिछले कल शाम को ही वापस शिमला लौट आए थे, लेकिन आज अधिकारी और दूसरे जो कर्मचारी धर्मशाला गए हुए थे उनकी भी वापसी आज हो चुकी है। तो आज कल से जो है वो सरकार का कामकाज शुरू होगा, इसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों का एक बड़ा मसला है, क्योंकि विंटर सेशन में एक बड़ा विधेयक जो है वो सरकार की तरफ से पारित किया गया है, जिसे लेकर विरोध शुरू हो चुका है। इस पर भी हम आपको लेटेस्ट अपडेट देंगे। सरकार को ओपीएस देने से नुकसान हुआ, क्या कुछ वो नुकसान हुआ, ये भी जानकारी हम आपको देंगे। कल बिजली बोर्ड की बैठक होने जा रही है, इसकी भी सूचना आपको देंगे विस्तार से। कुछ हादसों की जानकारी भी है, वो भी आपसे साझा करेंगे। इसके अलावा उपभोक्ताओं को सरसों का तेल कब से मिलेगा, ये भी सूचना देंगे। कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन करने जा रही है, कब उनका प्रदर्शन होगा, इसकी भी जानकारी देंगे। और बड़ी खबर मौसम को लेकर भी अब हमारे पास है, क्योंकि मौसम पिछले कई दिनों से जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फ़बारी हो, तो उसको लेकर भी एक सुखद खबर है, उस पर भी हम चर्चा इस बुलेटिन में करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस बुलेटिन को लाइक और शेयर करें, ये हम आपसे आग्रह करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं इस बुलेटिन की सरकार के कामकाज को लेकर, क्योंकि सरकार की वापसी हो चुकी है। 5 दिनों का प्रवास जो है वो मुख्यमंत्री का रहा। मंगलवार को वो धर्मशाला चले गए थे, पिछले कल शनिवार शाम को वो वापस लौटे हैं। और लौटने के बाद उन्होंने कुछ देर ओक ओवर में आराम करने के साथ ही वो टहलने के लिए निकले माल रोड पर। और माल रोड पर उन्होंने लोगों के साथ वहाँ पर बातचीत की, लोगों से मुलाकात की और लोगों के बीच में मुख्यमंत्री रहे। तो कल से सरकार का कामकाज जो है वो शुरू होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री की कुछ अहम बैठकें जो है वो सचिवालय में हो सकती हैं, क्योंकि समीक्षा बैठकों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। विभागों की समीक्षा जो है वो मुख्यमंत्री समय समय पर करते हैं, और एक बार फिर से जो टारगेट अधिकारियों को दिए गए थे उन टारगेट्स पर कल से चर्चा शुरू हो जाएगी। तो कल किस विभाग की जो है वो बैठक होगी, इसका शेड्यूल अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन जो अगला बजट बनाया जाना है उसको लेकर वित्त विभाग के अधिकारियों से सीएम की मुलाकात जरूर होनी है, और उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी कि आगामी बजट में क्या होना है। तो इससे पहले वित्त विभाग की तरफ से आम जनता से जो है वो सुझाव भी आमंत्रित कर लिए गए हैं, और 31 जनवरी तक वो सुझाव आएंगे। लेकिन बजट की तैयारी क्योंकि शुरू हो चुकी है, और अब साल का जो आखिरी महीने के भी आखिरी दिन, आखिरी सप्ताह जो है वो बचा हुआ है, इसमें बजट को लेकर क्या क्या तैयारियां अब तक वित्त विभाग ने की है, विभागों से क्या कुछ सूचनाएं उनको आई है, इन पर विस्तार से चर्चा का दौर अब शुरू हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, साथ ही साथ प्रदेश के जो वित्तीय हालात हैं उनको लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। आर्थिक रूप से स्थिति जो है वो खराब है, और आगे किस तरह से बढ़ना है, इस पर विस्तार से बात की जाएगी। तो कल अन्य विभागों के साथ वित्त विभाग को लेकर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। वित्त विभाग जो वित्तीय प्रबंधन है प्रदेश का, उस पर जो है वो चर्चा होगी। पिछले कल कैग की रिपोर्ट भी सामने आई थी, जिसमें पिछले सालों के 2022-23 के आंकड़े जो है वो सामने आए, लेकिन इस साल की जो FRBM है वित्त विभाग ने वो रिपोर्ट सदन में पेश की, और उसमें बताया कि हिमाचल के आर्थिक आंकड़े इस वक्त क्या हैं, और इस बजट जो पिछला बजट जो है वो पारित किया गया था, उस बजट के हिसाब से अब तक क्या कुछ काम किए गए हैं। तो कल इन मामलों को लेकर जो है वो चर्चा आगे हो सकती है। राशन डिपुओं में नए साल में सरसों का तेल मिलेगा, ये एक खबर हमारे पास है। हालांकि प्रदेश सरकार ने बजट में अपनी घोषणा कर रखी थी कि आम जनता जो उपभोक्ता हैं राशन डिपुओं से जो राशन लेते हैं, वो 1 या 2 पैकेट नहीं बल्कि जितनी उनकी ज़रूरत हो उतना सरसों का तेल वो ले सकते हैं, रिफाइंड तेल वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन ये मामला जो है वो पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है,
पिछले 2 महीने से राशन के डिपों में सरसों का तेल जो है वो लोगों को नहीं मिल रहा है। केवल आटा और चावल और इसके साथ चीनी की ही जो खेप है यहाँ पर पहुँची है, वही राशन केवल लोगों को मिल पा रहा है। तो सरसों का तेल या रिफाइंड तेल जो लोग चाहते थे उसकी आपूर्ति यहाँ पर नहीं हो पा रही है। लेकिन अब उम्मीद है कि नए साल से इसकी आपूर्ति जो है राशन के डिपों में होगी और प्रदेश के लोगों को भी सरसों का तेल मिल सकेगा। लेकिन बजट घोषणा पर जो है वो सरकार पूरी तरह से इस मामले में खरा नहीं उतर पाई है। इसके भी कुछ तकनीकी कारण रहे हैं, तकनीकी पहलू रहे हैं, उस वजह से जो है वो दिक्कत इसमें पेश आई। लेकिन बजट में ये घोषणा की गई थी 1-2 पैकेट नहीं बल्कि जितने भी पैकेट लोगों को चाहिए वो सरसों के तेल के ले सकते हैं। वो उम्मीद लोगों की पूरी नहीं हो सकी है। तो हो सकता है कि जनवरी महीने में जो खेप जो है वो अब सरसों के तेल की राशन के डिपो में पहुंचेगी उसमें अधिक मात्रा में तेल आएगा और पिछला जो बैकलॉग है 2 महीने का वो निपटा दिया जाएगा। तो लोगों को इससे राहत मिल सकेगी। स्कूली बच्चों की बात करें तो जो मेधावी बच्चे हैं उन्हें लैपटॉप दिया जाना है, ये स्कीम है राज्य सरकार की, लेकिन वो लैपटॉप बच्चों को नहीं मिल पाए हैं। उसका एक कारण जो है वो सामने आया है कि कुछ एक बच्चों ने जो अपने मोबाइल नंबर दिए हुए थे अपने संस्थानों को, वो मोबाइल नंबर अब निष्क्रिय हो चुके हैं, वो नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से OTP या जो अन्य मैसेजेस आने थे वो कनेक्ट जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में लैपटॉप बच्चों को नहीं मिल पाए, मेधावी बच्चों को। अब शिक्षा विभाग ने जो संस्थान थे उन्हें लिखा है कि बच्चों से नए नंबर जो है वो लिए जाएँ और इन मोबाइल नंबर्स को जो है वो कनेक्ट किया जाएगा, तब जाकर लैपटॉप जो है वो इन मेधावी बच्चों को मिल पाएंगे। तो फिलहाल इस तरह की तकनीकी दिक्कत जो है वो शिक्षा विभाग के सामने आ रही है। मंगलवार को कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करने जा रही है केंद्र सरकार के खिलाफ। आपको बता दें पिछले सप्ताह भी एक इस तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया। शिमला में जो है वो राज्य स्तरीय इसका कार्यक्रम रखा गया था। राजभवन के बाहर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया। अब एक बार फिर से मंगलवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले को लेकर जो ये प्रकरण अभी हाल ही में सामने आया है, संसद में दोनों दल जो है वो कई दल जो है वो आपस में सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है वो गुत्थम गुत्था भी वहाँ पर हुए। तो डॉक्टर अंबेडकर को लेकर जो प्रकरण चल रहा है उसमें कांग्रेस पार्टी अब खिलाफत करने के लिए उतर आई है और केंद्र सरकार के बयानों, केंद्र सरकार के व्यवहार को लेकर जो है वो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन करेगी। तो हिमाचल प्रदेश में भी जिला स्तर पर भी, राज्य स्तर पर भी इस तरह के प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेंगे। मंगलवार को ये कार्यक्रम रखा गया है शिमला में। प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हैं, उन्होंने सभी नेताओं को शिमला में जुटने को कहा है। मंगलवार सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है वहाँ पर कांग्रेस इकट्ठा होगी और प्रदर्शन करेगी। डीसी के माध्यम से जो है वो राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजे जाएंगे। तो इस तरह का एक विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में करने वाली है। इस वक्त प्रदेश में कर्मचारियों का मुद्दा जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज्वलंत हो चुका है। काफ़ी लोग जो है वो कर्मचारी इसमें भड़के हुए हैं। तो इसी मामले को लेकर जो विधेयक सदन में पेश किया गया, पारित किया गया, जो कर्मचारियों के भर्ती पदोन्नति नियमों से जुड़ा हुआ था, उसको लेकर जो है वो विरोध हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। तो इस पर आज विपक्ष की तरफ से जो नेता हैं जयराम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने अपना एक बयान भी दिया है। उन्होंने कहा है कि सुक्खू सरकार जो प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार है वो कर्मचारी विरोधी है और उसका चेहरा जो है वो उजागर हो चुका है। विधानसभा में जिस तरह से एक बिल कर्मचारियों के भर्ती और सेवा शर्तें विधेयक वहाँ पर पारित किया गया और अनुबंध कर्मचारियों की वरिष्ठता और इंक्रीमेंट को इससे जो है वो नुकसान होने वाला है इस तरह के विधेयक से, उसको सरकार ने लाया है। इससे साफ हो गया है कि कर्मचारी विरोधी सरकार है और केवल चुनावों के वक्त में कर्मचारियों को भड़काकर जो है वो गुमराह करके जो है वो सत्ता कांग्रेस पार्टी ने हासिल की है। तो ये एक बड़ा आरोप जयराम ठाकुर ने लगाया है। हालांकि विधानसभा का सेशन जब चल रहा था तो उसमें भी विपक्ष की तरफ से इसका ज़बरदस्त जो है वो विरोध देखने को मिला, लेकिन सत्ता पक्ष के बहुमत से ये विधेयक पारित कर दिया गया। और ऐसे में यहाँ पर जयराम ठाकुर ने एक बार फिर से जो है वो एक बड़ी बात इस संबंध में कही है कि राज्य की कांग्रेस सरकार वो कर्मचारी विरोधी है। तो कांग्रेस सरकार का कर्मचारी विरोधी जो चेहरा है उसको लेकर जयराम ठाकुर ने तंज कसा है और उन्होंने ये कहा है कि 2 साल में एक डॉक्टर तक भर्ती जो है वो सरकार नहीं कर पाई है। ये
उत्कृष्ट सेवाएं जो है वो स्वास्थ्य क्षेत्र में देने की बात सरकार कर रही है, लेकिन कैग ने, सीएजी ने इसमें जो है वो अपने आंकड़े दिए हैं कि डॉक्टरों की या स्टाफ की तैनाती जो है वो स्वास्थ्य संस्थानों में उस कदर नहीं है। तो इस तरह की बात भी पूर्व मुख्यमंत्री ने कही और उन्होंने ये भी कहा कि झूठी गारंटियों के सहारे पर जो है वो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और अपनी सत्ता को जो है वो चलाने का यहाँ पर प्रयास कर रही है। तो आगे कब तक ये प्रयास जो है वो जारी रहेंगे, ये अभी देखना होगा। तो कर्मचारियों के मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, तो कर्मचारियों की बात करें तो कोर्ट जाने की तैयारी भी कुछ कर्मचारी संगठन कर रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए अपने इस विधेयक पे जो सरकार ने पारित किया है, भर्ती और सेवा शर्तों का संशोधित विधेयक जो था उसको उस पर जो है वो पुनर्विचार होना चाहिए, अन्यथा ये कर्मचारी संगठन आने वाले दिनों में जो है वो अदालत में इसे चुनौती देंगे। तो कहीं ना कहीं अदालत में इसमें जो है वो चुनौती दी जा सकती है। और आपको बता दें, सरकार ने भर्ती सेवा शर्तें विधेयक को मंजूरी अपनी दी है, मगर इससे कर्मचारी वर्ग में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। तो अंदर खाते इस तरह की रणनीति जरूर प्रदेश में बन रही है कर्मचारियों की तरफ से कि वो विरोध करें इसका, और सामने आकर विरोध नहीं करेंगे। पहले सरकार से, मुख्यमंत्री से अलग अलग संगठन जो है वो मिलकर अपनी डिमांड करेंगे और पुनर्विचार की मांग इसमें की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अदालत में भी कुछ संगठन जा सकते हैं, क्योंकि अनुबंध काल में इंक्रीमेंट को लेकर जो वित्तीय लाभ और वरिष्ठता का जो लाभ मिलना है उसको लेकर कहीं ना कहीं इसमें आघात पहुंचा है। तो दूसरी तरफ इस संबंध में आपको बता दें कि सरकार भी बुरी तरह से फंसी हुई है। सरकार को रोजाना अदालत से कर्मचारियों के इस मामले में बार बार जो है वो नए नए आदेश वहां से आते हैं और अदालती फैसले को जो है वो लागू करना यहाँ पर इतना आसान नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में सरकार ने इसमें दम भी दिखाया है, इसमें एक बड़ी हिम्मत भी दिखाई है, परंतु ये कर्मचारी जो है वो खुद इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। कर्मचारी इसे अपने हक में नहीं मान रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध जो है वो हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में देखा जाएगा और इसको लेकर पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक सरगर्मी भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज यहाँ पर हो जाएगी। तो ये मुद्दा गरमाने वाला है आने वाले समय में। अब इस पर जो है वो किस तरह की राजनीति होती है ये देखना होगा, क्योंकि इस पर जो है वो पलटवार शुरू है और वो सरकार के खिलाफ उनके मुखर जो है वो इस वक्त हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं। अब सरकार की तरफ से अभी तक जवाब जो है वो किसी का नहीं आया। मंत्रियों की तरफ से अभी तक कुछ इस मुद्दे पर जो है वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, कोई बात सामने नहीं आई है। अभी देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में सरकार इसमें क्या कुछ करती है। लेकिन ये मुद्दा जो है वो एक बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के बीच में आने वाले दिनों में बनने वाला है। इसके अलावा एक बड़ी खबर हमारे पास ये है कि ओपीएस जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने दी है, जिस तरह का वायदा जो है वो गारंटी दी थी कर्मचारियों को, वो वायदा सरकार ने पूरा किया, ओपीएस यहाँ पर दी। लेकिन इस ओपीएस को देने के बड़े नुकसान भी सरकार को वित्तीय मामले में जो है वो झेलने पड़े हैं। आपको बता दें, एक जानकारी हमारे सामने ये आई है कि केंद्र सरकार ने हिमाचल को कर्मचारी मसले पर एक पत्र लिखा था और इसमें अनुबंध कर्मचारियों को यूपीएस में लाने की बात कही थी। एक आपको बता दें एनपीएस है, एक ओपीएस है और तीसरा अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने पिछले कुछ समय पहले जो है वो यूपीएस लॉन्च किया है, यूपीएस जारी किया है कर्मचारियों के लिए। तो केंद्र सरकार ने बाकायदा इसमें पत्र लिखा राज्य सरकार को कि वो अपने कर्मचारियों को, अनुबंध कर्मचारियों को यूपीएस में लेकर आए। तो केंद्र सरकार जो वित्तीय मदद राज्यों की करती है वो हिमाचल प्रदेश को भी करेगी। तो ऐसे में प्रदेश सरकार अगर यूपीएस को अपनाती और अपने कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारियों को इस यूपीएस की श्रेणी में लेकर आती है तो केंद्र सरकार से 1600 करोड़ रुपए की विशेष आर्थिक सहायता भी उसे हासिल हो जाती। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। हिमाचल को इसका बड़ा नुकसान जो है वो झेलना यहाँ पर पड़ा है और ये इसी वजह से हुआ है कि कर्मचारियों को ओपीएस देना पड़ा। अब तक कर्मचारी जो है वो, केंद्र सरकार कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे रही है, एनपीएस स्कीम में है। अब यूपीएस स्कीम जो है वो केंद्र सरकार ला चुकी है और राज्य सरकार ने ओपीएस का तोहफा जो है यहाँ पर कर्मचारियों को दिया, परंतु इसका बड़ा नुकसान सरकार को हो रहा है। 1600 करोड़ रुपए की राशि जो है विशेष सहायता वो रुक गई है। इसके अलावा लोन लिमिट जो है वो हिमाचल प्रदेश की वो 6600 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस पर भी एक कैपिंग केंद्र सरकार ने लगा रखी है। तीसरी, बाह्य वित्तीय पोषित जो योजनाएं हैं, जो वर्ल्ड बैंक या एडीबी या फिर एनडीबी, दूसरे बैंकों से जो हिमाचल प्रदेश को सहायता मिलनी थी, प्रोजेक्ट मिलने थे, उन पर भी केंद्र सरकार ने इसमें रोक लगा रखी है और 3000 करोड़
करोड़ रुपए की कैपिंग है उस पर, इससे ऊपर के प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल को एक साल में नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह का नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को झेलना पड़ा कर्मचारियों को ओपीएस देने की वजह से। तो इस मामले में भी अभी सरकार को पत्र आया हुआ है केंद्र सरकार का। अब देखना होगा कि सरकार इसमें आगे बढ़ती है केंद्रीय मदद हासिल करने के लिए, या फिर इस मसले को यूं ही रहने दिया जाएगा और हिमाचल की जो आर्थिक स्थिति है उसको पटरी पर लाने के लिए कड़ी मशक्कत जो है वो राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जो है वो आने वाले समय में होंगे, अगले साल जो है वो हो सकते हैं ये चुनाव। और आपको वैसे बता दें कि फरवरी 2026 में ये चुनाव ड्यू हैं, लेकिन उससे पहले भी ये चुनाव जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि उसी को देखते हुए यहाँ पर राज्य चुनाव आयोग जो है उसने अपनी प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की तैयारियां एक तरह से यहाँ पर शुरू हो चुकी है। तो इन तैयारियों में हम आपको बता दें कि जो आयोग के जो आयुक्त हैं अनिल खाची, जो पूर्व के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं प्रदेश में, वो अब जगह जगह जिलों का जो है वो दौरा कर रहे हैं। जिला प्रशासनों के साथ उनकी टीम जो है वो पूरी बैठकें कर रही है और उनके साथ चर्चा कर रही है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए उनकी क्या तैयारियां हैं अब तक और आगे आने वाले दिनों में क्या कुछ तैयारियां उनको करनी है। तो उन्होंने अपनी तरफ से जिलाधीशों के साथ बैठकों का दौर यहाँ पर शुरू कर दिया है और उनके साथ चर्चा हो रही है अगले आगामी समय के जो है वो चुनाव यहाँ करवाने को लेकर। इसके अलावा कल बिजली बोर्ड की प्रबंधन के साथ जो कर्मचारी हैं ज्वाइंट फ्रंट, उसकी प्रबंधन के साथ जो है वो बैठक होगी और ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। सरकार की तरफ से साफ तौर पर निर्देश इसमें दिए गए थे। अब मामला जो है वो प्रबंधन को निपटाना है और उन्हें ये फैसला लेना है कि जो 81 आउटसोर्स के जो चालक थे जिनको बाहर निकाला गया था उन्हें क्या वापस रखना है या नहीं रखना है। इसके अलावा जो 51 पद चीफ इंजीनियरों के ख़त्म किए गए और दूसरे अभियंताओं के ख़त्म किए गए, क्या उनको वापस बहाल किया जाना है। बिजली बोर्ड में ओपीएस जो है कर्मचारियों को मिलना है, क्या उसे भी जो है वो बहाली उसकी की जानी है। इस तरह के कुछ 3-4 अहम मुद्दे हैं जिनको कल की बैठक में निपटाया जाना बेहद ज़रूरी है। ज्वाइंट फ्रंट पूरी तरह से आश्वस्त है, वो प्रबंधन के साथ एमडी के साथ जो है वो कल बैठक करेंगे और इस बैठक में चर्चा की जाएगी और प्रबंधन का रुख देखा जाएगा कि आखिर वो क्या कहते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बातचीत हो चुकी है, मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर हो चुका है, जो ऊर्जा सचिव हैं उनके साथ बैठक हो चुकी है, उन्होंने भी निर्देश दिए हैं और अब गेंद जो है वो बिजली बोर्ड प्रबंधन के पाले में आ चुकी है। तो अब देखना होगा कि एमडी इस मुद्दे को लेकर क्या फैसला इस बैठक में लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से विंटर सेशन अब शुरू हो चुका है, विंटर सीजन, तो उसमें पर्यटकों की आमद भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। तो हिमाचल की जितनी भी पर्यटक सैरगाहें हैं, चाहे वो शिमला है, कुफरी है या आपका धर्मशाला है, मकलोडगंज है या प्रदेश का कसौली इलाका है या चंबा का खजियार है, तो प्रदेश में बेहद ज़्यादा खूबसूरत जो है वो पर्यटक स्थल है। उनको निहारने के लिए, यहाँ के मौसम का मज़ा लेने के लिए टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में पिछले कल भी एक लंबा जाम वीकेंड पर यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर पहुँच चुके थे। और इसके साथ साथ मौसम विभाग ने भी एक खुशखबरी यहाँ पर दी है कि प्रदेश में जो है वो वाइट क्रिसमस की आस है, क्योंकि आज रात से ही मौसम खराब हो जाएगा। आज सुबह से ही शिमला की बात करें तो यहाँ पर बादल, हल्के बादल छाने शुरू हो चुके थे, हवा चलनी शुरू हो गई थी। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो 23 तारीख से यहाँ पर अब सक्रिय होने वाला है प्रदेश में और राज्य के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद जगी है। मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान दिया है। तो ऐसे में वाइट क्रिसमस की आस लिए प्रदेश में पर्यटक भी बाहर से आना शुरू हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उम्मीद है लोगों को कि बर्फबारी होगी इस दौरान और इस बर्फबारी में हिमाचल प्रदेश में वाइट क्रिसमस जो है वो देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ टूरिस्ट की हम क्योंकि बात कर रहे हैं तो शिमला में पर्यटकों के लिए खासकर जो है वो विंटर कार्निवाल का भी आयोजन यहाँ पर नगर निगम शिमला द्वारा किया जा रहा है और कई मशहूर बॉलीवुड के कलाकार, पंजाबी कलाकार और हिमाचल प्रदेश के जो फोक सिंगर्स हैं उन्हें यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 24 तारीख से 2 जनवरी तक ये विंटर कार्निवाल शिमला में आयोजित होगा, जिसके लिए व्यवस्थाएं यहाँ पर कर दी गई हैं और एक बड़ा आयोजन दूसरी बार यहाँ पर जो है वो नगर निगम द्वारा करवाया जा रहा है। तो इस बार इस कार्यक्रम में आप कौन कौन
कौन आ रहा है आपको हम बता दें। इसमें पंजाब के बड़े एक सिंगर हैं सतिंदर सरताज, वो प्रमुख ये इस कार्यक्रम में जो है वो रहेंगे। इनके अलावा जो है वो शबाब साबरी यहाँ पर आ रहे हैं, सोनिया शर्मा यहाँ आ रही हैं, तन्मय चतुर्वेदी आएंगे, कुलदीप शर्मा होंगे, कुमार साहिल होंगे, हेमंत शर्मा होंगे, इंद्रजीत होंगे और कृष्ण वर्मा, ये हिमाचली फोक सिंगर हैं, ये भी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। यहाँ पर लोगों का जो है वो मनोरंजन करेंगे। तो पर्यटकों के लिए शिमला में जो है वो काफ़ी कुछ अगले कुछ दिनों तक जो है वो होने वाला है। अगले लगभग 10 दिनों तक जो है वो विंटर कार्निवाल यहाँ पर होगा और बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर मज़ा इसका ले सकेंगे। वहीं स्थानीय लोगों के लिए भी व्यवस्थाएं की गई है, उनके आने जाने के लिए बसों की सहूलियतें जो है वो भी यहाँ पर उसकी तमाम औपचारिकताएं पूरी कर दी गई हैं। बसें यहाँ पर सभी उपनगरों के लिए रात्रि तक चलती रहेंगी। इसके अलावा भी कई कार्यक्रम होंगे और पूरा माहौल जो है वो एक खुशनुमा माहौल जो है यहाँ पर उससे सराबोर रहेगा। तो विंटर कार्निवाल के लिए बड़ी संख्या में टूरिस्ट यहाँ पर आएँ, उसके लिए जो है वो प्रयास यहाँ पर लगातार किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की जो पर्यटक सैरगाहें हैं वहाँ पर भी इस तरह के आयोजनों को जो है वो अंजाम दिया गया है। कुछ हादसे हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, आज की घटनाएं हैं। आपको बता दें शिमला में एक हादसा हुआ, जुब्बल में जो है वो सुबह सवेरे ये हादसा हुआ है, जहां एक व्यक्ति की मौत हो गई कार पलटने की वजह से। NH 705 का ये मामला है जिसमें HP 10B 4141 नंबर गाड़ी जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हुई है और इसमें एक व्यक्ति सवार था जो कि दोची क्षेत्र का ही रहने वाला है, इसी क्षेत्र का जहां पर यह हादसा हुआ है। इसका नाम जो है वो लाहौरी सिंह बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 40 वर्ष है। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो इसमें हादसे में जो है वो एक व्यक्ति की मौत यहाँ पर हो गई है। वहीं पिछले कल एक हादसा जो है वो चंडीगढ़ के मोहाली में हुआ था, बड़ा दुखदाई ये हादसा है, जिसमें शिमला के ठियोग क्षेत्र की एक बेटी की जो है वो मृत्यु यहाँ पर हुई है। एक बच्ची यहाँ की जो है वो वहाँ चंडीगढ़ में नौकरी कर रही थी और उस PG में रह रही थी। उस भवन जो है वो जमींदोज हो गया, उसमें दबी हुई थी और उसकी मृतदेह को आज जो है वो लाया गया। इससे पूरे ठियोग एरिया में, पूरे हिमाचल प्रदेश में और इस परिवार पर जो है एक बड़ा कहर ढाया हुआ है। ये बेहद ज़्यादा जो है वो गमगीन माहौल यहाँ पर ठियोग में देखने को मिला। तो मृतदेह आज लेकर आए वहाँ पर ठियोग में और वहाँ जो है वो पूरी तरह से एक गमगीन माहौल यहाँ पर देखने को मिला। तो पिछले कल ये हादसा हुआ था चंडीगढ़ के मोहाली में और हिमाचल की बेटी की वहाँ पर मृत्यु हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल।